हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। देखो, कोई भी अगर अपन फिजिक्स का डेरिवेशन करते हैं तो आप सबको पता है कि सबसे लास्ट में ग्राफ बनते हैं। ग्राफ बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं डेरिवेशन के अंदर। यानी सबसे पहले चित्र बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके बाद में उसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, भाषा लिखनी पड़ती है, फिर डेरिवेशन होता है, सिद्ध करते हैं हम उसको। उसके बाद में केस होते हैं, विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, और लास्ट में हमको ग्राफ बनाने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ग्राफ का बेसिक सिखा रहा हूँ कि पूरे कोर्स में ग्राफ कैसे बनते हैं फिजिक्स के अंदर। तो हमारी आज की हेडिंग है ग्राफ। बेसिक का पोर्शन है ये कि किसी भी डेरिवेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए, तीन तरह के ग्राफ हमारे पास में है। हमारे पास में जो ग्राफ है वो तीन तरह के हैं। पहला आता है समानुपाती ग्राफ। ये कोई प्रकार नहीं है, ग्राफ के टाइप नहीं है, मैथमेटिक्स का नहीं है, फिजिक्स का बेसिक बता रहा हूँ। यानी प्रोपोर्शनल अगर कहीं कंडीशन आ जाती है तो कैसा ग्राफ बनता है। दूसरा आता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी कंडीशन हो गई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। और तीसरी हो गई हमारे स्पेशल ग्राफ। अभी पता चल जाएगा क्या है तीनों के अंदर। समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, याद रखना। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो व्युत्क्रमानुपाती है। नहीं, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही बात होती है। व्युत्क्रमानुपाती जो होती है वो अलग चीज होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो चलिए, पहला जो ग्राफ हमारा बनेगा वो है समानुपाती ग्राफ। समानुपाती ग्राफ यानी प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है। प्रोपोर्शनल अगर कहीं कंडीशन दी हुई है तब ग्राफ कैसा बनता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको गिवन है, मान लीजिए कहीं दिया हुआ है ए समानुपाती बी, यानी ए प्रोपोर्शनल बी। तो इसका मीनिंग क्या है पहले तो वो बता देता हूँ मैं। कितने लोगों को पता ही नहीं होगा इसका मीनिंग क्या है। ऐसी कंडीशन कहाँ आती है, जैसे ओम के नियम में वी समानुपाती आई आता है, ओम्स लॉ के अंदर वी प्रोपोर्शनल आई आता है, उस टाइप से। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन जूम कर देता हूँ, रुको। ये अब ठीक है। तो जैसे कि ये कंडीशन है, इसका मतलब है कि जब बी का मान इंक्रीज होगा, बी का मान बढ़ेगा, तब ए का मान भी बढ़ेगा। जब बी का मान घटेगा तो ए का मान भी घटेगा। लेकिन ए बढ़ जाएगा या ए घट जाएगा तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन होती है। इसका मीनिंग ये होता है, बी प्रोपोर्शनल आई का मीनिंग क्या होता है, ए प्रोपोर्शनल बी का मीनिंग क्या है भाई। ए प्रोपोर्शनल बी का मीनिंग है कि अगर बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बी घट जाएगा तो ए भी घट जाएगा। लेकिन ए के बढ़ने और घटने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसका ग्राफ बनता है सरल रेखा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसमें सबसे पहले ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्राफ हो उसमें एक्सिस ओ एक्स वाई। यहाँ वाई एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा जो राइट साइड में है, यानी कि बी, और वाई एक्सिस पे लिखा जाएगा जो कि इधर लेफ्ट साइड में। और सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, सरल रेखा ग्राफ बना देनी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ऊपर आ जाएगा ए समानुपाती बी, यानी ए प्रोपोर्शनल बी। ये हो गया पहला ग्राफ, बस कंप्लीट हो गया पहला ग्राफ। अब जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स की टर्म में, वी प्रोपोर्शनल आई, वी समानुपाती आई। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। मतलब जहाँ भी समानुपाती की कंडीशन आएगी ना अपने पूरे कोर्स के अंदर फिजिक्स में, उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ओ एक्स वाई। तो इधर आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा वी। उल्टा नहीं करना है आपको। और सीधा सीधा एक सरल रेखा ग्राफ बना दो यहाँ पे बीच में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये आ जाएगा वी प्रोपोर्शनल आई। जो कंडीशन है वो ऊपर तीर के ऊपर लिख लेते हैं। अब 99% बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तीर लगा देते हैं, यहाँ पे तीर लगा देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। तो बता देता हूँ बच्चों, यहाँ तीर नहीं लगेगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। और इसको बोलते हैं सरल रेखा ग्राफ। क्या बोलते हैं, सरल रेखा ग्राफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये पहला ग्राफ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं इसको, या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, जो आपको कहना है वो कहो। समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ये दो अन्य नाम है इसके। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ थोड़ा ध्यान से समझना। धीरे धीरे क्या है, चीज़ें हार्ड होती जाएगी। क्या होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी चीज़ें, धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी चीज़ें। सेकंड जो है हमारे पास में
वो है व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके बच्चों दो ग्राफ बनते हैं। कैसे बनते हैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको कहीं गिवन है सी समानुपाती 1/d, या इसको बोलते हैं सी व्युत्क्रमानुपाती d, मीन्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, या सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो इसमें क्या है कि पहली बात तो कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। अगर d बढ़ेगा तो c घट जाएगा, और d घट जाएगा तो c बढ़ जाएगा, और c के बढ़ने से और c के घटने से d को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसमें जो है ग्राफ बच्चों दो बनते हैं। एक तो बनता है C एंड D के बीच। किसके बीच बनेगा? C एंड D के बीच। और दूसरा बनेगा हमारा C और 1/d के बीच। किसके बीच में? C व 1/d के बीच। ध्यान से समझना है इसको, C और D। तो सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं, अक्ष बना लेते हैं हमारी O X Y। इधर भी अक्ष बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। O X Y। अब इधर क्या लिखा जाएगा? नीचे एक्स एक्सिस पर जो राइट साइड में है D, और वाई एक्सिस पर जो लेफ्ट साइड में है C। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड में 1/d, और एक्स वाई एक्सिस पर क्या लिखा जाएगा? C। अब ध्यान से देखो तो कंडीशन C और D में क्या संबंध है। यहाँ पर देखो C और D में क्या रिलेशन है। C और D जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसलिए इसका वक्र ग्राफ ऐसा बनता है। इसको बोलते हैं वक्र ग्राफ या कर्व ग्राफ। इसको ना तो ऊपर से टच करना है ना नीचे से टच करना है। कुछ कैसे जैसे आएंगे, जैसे चैप्टर नंबर 15 में उसमें ग्राफ टच होगा ऊपर, वो कारण है उसका क्या है वो वहीं बताऊंगा आपको। आपको याद रखना है जनरली 99% ये ऊपर से भी टच नहीं होगा और नीचे से भी टच नहीं होगा। इसका ध्यान रखें आप लोग, समझ गए। अब ऊपर कंडीशन क्या लिखनी है? कंडीशन वही लिखनी है जो कंडीशन है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा यहाँ पर C और 1/d, C और 1/d, तो C और 1/d में तो क्या संबंध है बच्चों? ध्यान से देखो तो C और 1/d तो समानुपाती है ना। देखो आप लोग, C और 1/d तो प्रोपोर्शनल है ना। तो समानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है? प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा? C और 1/d में समानुपाती का ग्राफ बन जाएगा। है तो व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती तो C और D है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो C और D है। हमारी बात चल रही है C और 1/d। आप खुद देख लो, C और 1/d तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो और ऊपर कंडीशन वही की वही लिखनी है जो इधर कंडीशन है, C प्रोपोर्शनल 1/d। आई बात समझ में? इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर। और जैसे मान लीजिए आपको जैसे अपना E समानुपाती 1/r² आता है, अपना कितनी जगह आया कोर्स के अंदर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? पहला ग्राफ तो किसके बीच बनेगा? E और R के बीच। पहला ग्राफ किसके बीच में बनेगा? E और R के बीच। और दूसरा बनेगा E और 1/r या 1/r², 1/r² और E। अब कोई बोले सर यहाँ r² लगाओ, तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे लोवेस्ट में और सबसे मैक्सिमम में ग्राफ बनाते हैं। ये रूल होता है OXY। यहाँ r² का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, और यहाँ अगर r आएगा 1/r तो भी ऐसा ही बनेगा। तो E और R दोनों ऊपर नीचे हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वक्र ग्राफ बन जाएगा, कर्व बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या लिखना है? जो कंडीशन है वही लिखना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और इस साइड में E और 1/r² वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सरल रेखा ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ऊपर लिखा जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r²। आए समझ में? ये हो गया दूसरा ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती का। मैं जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीन को देख लो। ये तो है दूसरा ग्राफ, मतलब दो ग्राफ बनते हैं दूसरी कंडीशन के अंदर और दोनों बनाने हैं आपको एग्जाम में। और ये था हमारा पहला ग्राफ, ठीक है। अब एक ग्राफ और आता है तीसरा, स्पेशल ग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये मतलब हर जगह यूज होंगे, हर डेरिवेशन के अंदर यूज होंगे। इधर बना देता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। और ये जो स्पेशल ग्राफ है हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर बनेगा। तो देखो इधर स्पेशल ग्राफ, जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। तीसरा हमारा ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो है स्पेशल ग्राफ। स्पेशल ग्राफ कैसे कि आपको कंडीशन तो दी हुई, ध्यान से समझना है इसको।
कि P प्रोपोर्शनल Q, P समानुपाती Q, आपको सवाल कंडीशन क्या दी गई है, P समानुपाती Q, P प्रोपोर्शनल Q, और आपको ग्राफ जो बनाना है वो बनाना मान लीजिए P व R के बीच, यानी कि बिटवीन P एंड R। तब क्या होगा, अब बोले सर ऊपर तो R है ही नहीं, ऊपर तो R नहीं है ना, फिर भी ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको कंडीशन दी हुई है कि ऊपर कंडीशन तो दी हुई है P और Q में, और नीचे ग्राफ पूछ लिया P और R में। तब कैसा बनेगा, तब बनेगा कैसा, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले एक्सिस लगा दी, O X Y, यहाँ R आ जाएगा राइट साइड वाला, और इधर P आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बना लेता हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर बन जाएगा। ये बन गया इसका ग्राफ, ये है स्पेशल ग्राफ। और ऊपर लिखना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ P समानुपाती Q नहीं लिखना है, आपको लिखना है P समानुपाती P प्रोपोर्शनल R की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया R की घात 0 यानी 1, यानी P की वैल्यू कांस्टेंट है। कहने का मतलब R की वैल्यू देखो कितनी चाहे मर्जी बढ़ा दी, P की वैल्यू कांस्टेंट ही है। ये हो गया स्पेशल ग्राफ। ये अपने सेकंड नंबर चैप्टर में काम आएगा। कैसे, एक डेरिवेशन का आंसर आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एक डेरिवेशन का, और इसमें आपको ग्राफ बनाना है E व R के बीच। अब बताओ R तो है ही नहीं इसमें, नहीं है ना, तो अभी बनाना तो पड़ेगा क्योंकि कंडीशन है वहां पर, ठीक है। तब कैसा बनेगा, आई बात समझ में, ऐसा बन जाएगा स्पेशल ग्राफ, क्योंकि आर है ही नहीं ना, फिर भी मुझे बनाना है। आज वाले वीडियो को 2 बार देखना, आप लोग समझ में आ जाएगा। इधर आर लिखना है, इधर ई लिखना है, और इधर यहाँ पर एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन बनानी है, और ऊपर लिख देना ई समानुपाती आर की घात 0, यानी ई प्रोपोर्शनल आर रेज टू पावर 0। ये बन गया ग्राफ तीसरा। तो देखो सबसे पहले ये वाला देखो, वीडियो को मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ग्राफ 3 टाइप के हो गए, जिसमें पहला ये रहा, तीसरा ये रहा, और दूसरा कहाँ है, पीछे की साइड में ये रहा। तो तीनों ग्राफों को आप आराम से रिवीजन करके और सीख लो। पूरे कोर्स के अंदर हर डेरिवेशन के अंदर ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8875919545 पर मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।